नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय और प्रजा से कर लेने का ढंग। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, 1 गांव का, 10 गांव का, 20 गांव का, 100 गांव का तथा 1000 गांव का एक अधिपति बनाना चाहिए। गांव के स्वामी का यह कर्तव्य हो कि वो गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव में जो अपराध होते हैं उन सब का पता लगावे और उनका पूरा प्रतिवेदन 10 गांव के मालिक के पास भेजे। इसी प्रकार 10 गांव वाला 20 गांव वाले के पास, 20 गांव वाला 100 गांव वालों के पास तथा 100 गांव वाला 1000 गांव वाले अधिकारी के पास अपने गांव का विवरण भेजा करे। फिर 1000 गांव का मालिक स्वयं राजा के पास जाकर अपने पास आए हुए विवरण पेश करे। गांव में जो उपज हो वो गांव के मालिकों के ही अधिकार में रहनी चाहिए। वे लोग वेतन के रूप में उनमें से नियत अंश का उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनी से वे 10 गांव के अधिपतियों को कर दिया करे। 10 गांव के अधिकारियों को 20 गांव के मालिकों के लिए कर देना चाहिए। वे लोग उसी से अपना भरण पोषण करें। जो 100 गांव का मालिक हो उसके खर्च के लिए 1 गांव की आमदनी देनी चाहिए। वो गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की सुपुर्दगी में रहना चाहिए। यदि सिर्फ उसके अधीन कर दिया जाए तो लोभवश उसके द्वारा प्रजा के सताए जाने का भय है। इसी प्रकार 1000 गांव के मालिक के लिए 1 कस्बे की आमदनी देनी चाहिए। इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गांव के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हों उनकी निगरानी के लिए 1 मंत्री नियुक्त करना चाहिए जो धर्म को जानने वाला और आलस्य रहित हो, अथवा प्रत्येक के बड़े बड़े नगर में 1 अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए जो वहां के सभी कामों की देखभाल करे और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वो अपने अपने मंडल के सभी ग्रामाध्यक्षों के यहाँ जा जाकर उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगराध्यक्ष के पास गुप्तचर होना चाहिए जो प्रजा के साथ होने वाले ग्रामाध्यक्षों के बर्तावों की सूचना दिया करे। गुप्त जांच से जो लोग प्रजा को चूसने वाले, पापी, दूसरों के धन हड़पने वाले और शठ प्रतीत हों ऐसे अधिकारियों के प्रति वो प्रजा की रक्षा करे। राजा को माल की खरीद बिक्री, रास्ते की दूरी, उसके मंगाने का खर्च बर्च और उसकी लागत तथा बचत का विचार करके ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। इसी प्रकार माल की तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगरी की मध्यम उत्तम आदि श्रेणियों का विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगाना चाहिए। इतना अधिक कर न लगाए कि देने वाले को विशेष कष्ट हो। उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करें। अधिक लोभ के कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवनभूत खेतीबाड़ी आदि को चौपट न कर दे। तृष्णा को रोककर प्रजा का प्रेम प्राप्त करे, क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है। जिससे प्रजावर्ग का प्रेम हट जाता है उसे कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वो बछड़े की तरह राष्ट्र से लाभ उठाए। जैसे बछड़ा अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद ही भारी भार उठाने में समर्थ होता है और गौ को अधिक दूध लेने से दूध न मिलने के कारण जब वो कमजोर हो जाता है तो काम नहीं दे पाता, इसी प्रकार राज्य का भी अधिक दोहन करने से उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है। फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्र पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनी से अपनी जीविका चलाता है उससे बहुत अधिक लाभ होता है। अपने यहाँ तैयार हुए माल को बेचने के लिए बाहर भेजने से जो आय होती है उसे निर्यात कहते हैं। राजा को विपत्ति के समय काम आने के लिए अपने देश से निर्यात का धन बढ़ाना चाहिए और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझना चाहिए। जब कोई संकट आए और उस समय धन की आवश्यकता हो तो देश की प्रजा को राष्ट्र पर आने वाले भय का ज्ञान कराना चाहिए। उससे कहना चाहिए, सज्जनों, अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रुओं के आक्रमण का भारी खतरा है। मेरे शत्रु बहुत से लुटेरों को साथ लेकर इस देश को संकट में डालना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय में आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूँ। जब संकट टल जाएगा उस समय आपका सारा धन आपको वापस कर दूंगा। यदि शत्रु आ गए तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट कर ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे। इसके सिवा उनके आने से आपके बाल बच्चों की जीवन को भी खतरा हो सकता है। बाल बच्चों की रक्षा के लिए धन का संग्रह किया जाता है। यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सब की रक्षा करके आपको आनंदित करूंगा। अपनी शक्ति पर राष्ट्र को आप लोगों को कष्ट न होने दूंगा।
जैसे बलवान बैल समय पड़ने पर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए। समय की गतिविधि को जानने वाले राजा को इस प्रकार मधुर वाणी से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए 4 दीवारी बनवानी चाहिए, सेवकों का भरण पोषण करना है, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योगक्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। जो राजा व्यापारियों के हानि लाभ की ओर से लापरवाह होकर उन्हें सताता है, वे राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं। इसलिए उनके साथ कठोरता का नहीं, कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। व्यापार करने वालों को सांत्वना दें, उनकी रक्षा करें, उन्हें धन की सहायता करें, उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करें तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करें। व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य, व्यवसाय तथा खेतीबाड़ी की उन्नति करते हैं। अतः बुद्धिमान राजा सदा उन पर प्रेम रखे, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करे, उन पर हल्का कर लगाए और ऐसा प्रबंध करे जिससे वे कुशल पूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सकें। युधिष्ठिर, राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम कोई दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किसी संकट में न होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस प्रकार का उपाय काम में लाना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहना और सदा उसका पालन करते रहना चाहिए। जिसमें प्रजा की और अपनी भी भलाई जान पड़े, उसी कार्य का वो सारे राष्ट्र में प्रचार करे। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रस लेता है, उसके वृक्ष को काटता नहीं, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय का दूध दूहता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता, तथा जैसे जोंक धीरे धीरे ही शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चों को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है परंतु उसे पीड़ा नहीं पहुंचने देती, इसी प्रकार कोमल उपायों से ही राजा अपने राष्ट्र का दोहन करे, धीरे धीरे धन संचित करे। उचित समय पर योग्य कार्य के लिए प्रजा को समझा बुझाकर ही विशेष कर वसूल करना चाहिए, कुसमय में और अनुचित कार्य के लिए नहीं। शराब खाला खोलने वाले, वैश्याएं, कुट्टनियां, वैश्याओं के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं। उन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए, अन्यथा राज में रहकर वो भले लोगों को तबाह कर देते हैं। मनु जी ने पहले ही समस्त प्राणियों के लिए एक नियम बना दिया है कि आपत्ति काल को छोड़कर बाकी समय में कोई किसी से कुछ भी न मांगे। यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो सब लोग भीख मांगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काम में मन न लगाता। ऐसी दशा में सारा संसार नष्ट हो जाता। राजा ही सबको नियम के भीतर रखने में समर्थ होता है। जो राजा प्रजा को मर्यादा के भीतर नहीं रखता, उसे प्रजावर्ग के पाप का 1/4 भाग खुद भोगना पड़ता है। यदि सबको मर्यादा के भीतर रखे तो वो प्रजा के चतुर्थांश पुण्य का भागी होता है। इसलिए राजा को उचित है कि वो सब पापियों को दंड देकर उन्हें सदा नियंत्रण में रखे। ऊपर बताए हुए मदिरालय तथा वैश्यालय आदि स्थानों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण मनुष्य में आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता है, मदिरा पीता है और परधन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ संग्रह नहीं है, वे यदि विपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भिखमंगे और लुटेरे न हो, क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उसकी उन्नति नहीं करते। जो जीवों पर अनुग्रह करते हैं और प्रजा के अभ्युदय में सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगों की संख्या में राज्य में बढ़नी चाहिए। प्राणियों का नाश करने वाले लोगों को राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। जो अधिकारी मुनासिब से ज़्यादा लगान वसूल करते हों, उन्हें दंड देना चाहिए तथा वे कितना कर लेते हैं इसकी जांच के लिए निरीक्षण नियुक्त करना चाहिए। खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस प्रकार के अन्य व्यवसायों में अधिक लोगों को लगाना चाहिए। उक्त व्यवसाय करने वाले लोगों को हर प्रकार के संकट से बचाना चाहिए। राजा को उचित है कि वो देश के धनी व्यक्तियों को प्रीतिभोज देकर बुलाए और उनका यथोचित सम्मान करके कहे, आप लोग मेरे सहायक होकर प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के एक प्रधान अंग तथा संपूर्ण प्राणियों के आधार होते हैं। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया आदि सद्धर्मों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की क्षमता, खजाना, मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी। धन्यवाद।